गाइस जॉइंट्स जॉइंट्स में सबसे पहले हमें पढ़नी है इसकी डेफिनेशन। तो जॉइंट होता है द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेजेस। सेकंड, इट इज़ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स। अगर सिर्फ एक बोन होगी तो मूवमेंट कैसे होगा, तो इसलिए जॉइंट का होना ज़रूरी है। जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं आर प्राइमरली मीन फॉर ग्रोथ, लाइक जैसे एपिफाइसियल प्लेट में प्रेजेंट होता है लाइन कार्टिलेज, तो मतलब वो इट परमिट द ग्रोथ। तो जैसे प्राइमरी कार्टिलेजेस जॉइंट होते हैं लॉन्ग बोन्स के, वो इंक्रीज करते हैं लेंथ को, एंड जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 15 इंच से होगा और फिर 60 to 70 इंच तक चला जाता है अडल्ट में। जो फंडनेल्स होते हैं स्कल में, वो मोल्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और जो ब्रेन है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो उस समय हेल्प कर देते हैं। एंड लास्ट में वो भी साइनोस्टोसिस शो करता है, एंड ये वर्ड बहुत यूज़ होगा साइनोस्टोज। साइनोस्टोज मतलब होता है कि इस तरीके से मैश्ड हो जाना कि वो एक ही बोन लगने लगे। एंड देयर आर मोर जॉइंट्स इन अ चाइल्ड देन इन द अडल्ट। ओके, सो एज ग्रोथ प्रोसीड्स, some of the bone fuse together, example the ilium, ischium, pubis, to fuse form a pelvic bone. The two halves of the infant frontal bone and of the infant mandible also fuse to form single frontal and mandible bone respectively. ओके, सो जैसे हम फेस की बात करते हैं तो फेस का टू हाफ्स है, तो फ्रंटल और मैंडिबल भी आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं एक बोन बनाने के लिए। ऐसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो 5 सैक्रल वर्टिब्रा होती हैं वो भी फ्यूज़ कर जाती हैं सैक्रम बनाने के लिए, और 4 कोकिगेल वर्टिब्रा भी कोकिक्स बनाने के लिए फ्यूज़ कर जाती है। Joints help to form cavities like cranial, thoracic, abdominal, pelvic cavities where the respective organs are safely joined. Joints of thoracic cage help in increasing transverse and anterior-posterior diameters of the cage, helping in respiration. तो ट्रांसवर्स ऐसे बढ़ाने के लिए और ऐसे बढ़ाने के लिए हेल्प कर देता है हमारा जो थोरैकिक केज हो जाता है उसके जॉइंट्स, लाइक दे एक्सपेंड, ताकि रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की। तो लेट मी एक्सप्लेन। जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम 3 बेसिस से क्लासिफिकेशन करते हैं, ए, बी एंड सी। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन जाता है वो जाता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल है, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा होता है रीजनल। एंड एक फोर्थ भी होता है, मतलब इतना यूज़ तो नहीं होता। फोर्थ इन द बेसिस ऑफ कि नंबर कितने हैं आर्टिकुलेटिंग, सब मतलब कि आर्टिकुलेटिंग जो बोन है उनके कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, फिर भी हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं एक बार। तो अभी बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चरल में अगर हम देखें
ये भी 3 टाइप का होता है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड थर्ड साइनोवियल। ठीक है। फंक्शनल जो होता है ये भी 3 टाइप्स का होता है, सिनार्थ्रोसिस, एम्फिआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। ओके, सो पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, जो फाइब्रस होता है वो इमूवेबल होता है। तो इसमें 3 टाइप के आते हैं, स्यूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। SSG, स्यूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। कार्टिलेजेस में 2 टाइप के हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। और साइनोवियल हमारे बहुत टाइप के होते हैं, लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हमारा सैडल जॉइंट, कंडाइलर जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट और प्लेन जॉइंट्स। इसकी जो ट्रिक है वो ये है। नाउ अब जो साइनोवियल जॉइंट है इसकी जो ट्रिक है वो ये थी कि सपोज करो यू हैव 1 बॉल। ओके, अब उसको मुझे थ्रो करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो व्हाट आई नीड इज़ कि मुझे एक प्लेन सरफेस, सेकंड, अब पहले प्लेन सरफेस है, अब मुझे उस बॉल को उठाना है, तो उठाने के लिए हिंज। नाउ अब मैंने वो बॉल पिक तो कर ली है ना, आई हैव टू पिक करने के लिए मुझे अपनी व्रिस्ट थोड़ी मूव करनी पड़ेगी, तो कंडाइलर। अब क्योंकि व्रिस्ट से काम नहीं पड़ेगा, मुझे उसको होल्ड करना है, तो आई हैव टू यूज़ माई फिंगर्स, एलिप्सोइड। नाउ अब मैंने वो होल्ड तो कर ली, अब मुझे उसे अपना थंब उस पर सही से प्लेस करना है, तो सैडल। एंड अब मुझे उसे थ्रो करना है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। होप इसकी वजह से तुम्हें याद हो जाएगा इजीली। एंड अब बात करते हैं फंक्शनल की। सिनआर्थ्रोसिस की बात करूँ तो ये हमारे इमूवेबल होते हैं, सिनआर्थ्रोसिस। फिर आता है एम्फीआर्थ्रोसिस जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और डायआर्थ्रोसिस जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। इसका एग्जांपल फाइब्रस हो गया, फाइब्रस जॉइंट्स, इसका कार्टिलेजिनस और इसका साइनोवियल। अब बात करते हैं थर्ड वन की। तो बेसिकली रीजनल में एक बेसिक सा ओवरव्यू इन्होंने दे दिया है रीजन्स के बेसिस पे। तो स्कल का ऑब्वियसली मूवेबल होगा, वर्टिब्रल का स्लाइटली मूवेबल और लिम्ब का फ्रीली मूवेबल। नाउ फोर्थ वन इज आर नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो जो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पे बेस पे जो बना है उसमें 3 सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 टाइप से होते हैं, और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। सो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सो हमारा जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन था उसमें पहले फाइब्रस था, फिर सिंडेस्मोसिस था, गोम्फोसिस था। कार्टिलेजिनस में प्राइमरी, सेकेंडरी, साइनोवियल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कंडाइलर, एलिप्सोइड, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, प्लेन जॉइंट्स। फंक्शनल पे सिनार्थ्रोसिस में एक तो हो गया हमारा एग्जाम्पल स्विचेस ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स, और दूसरा हो गया एपिफाइजल प्लेट ऑफ यंग ग्रोइंग बोन।
सो ये एक बोन का एग्जांपल है जिसमें प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट दिया हुआ है, ये एपिफाइजिस है, ये एपिफेजियल प्लेट है जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी कह सकते हैं, ये मेटाफाइजिस है, कॉम्पैक्ट बोन है, कैंसलस बोन है, ये पूरा मेटाफाइसिस है, सॉरी ये मेटाफाइसिस है और ये डायाफाइसिस है। ओके, सो एम्फीआर्थ्रोसिस जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं जैसे कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और डायआर्थ्रोसिस जो लाइक साइनोवियल जॉइंट्स। इसमें एम्फीआर्थ्रोसिस के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि ये स्लाइट मूवमेंट शो कर देते हैं और जो आर्टिकुलेटिंग फोन्स होती है वो हेलाइन कार्टिलेज से कवर होती है एंड ए पैड ऑफ fibrocartilage lies between the bone surfaces or there are fibrous ligament to hold the bones and cartilages in place। तो क्या है मतलब कि उस जॉइंट में क्या क्या है, एक पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज है जो कि दो बोन सरफेसेस के बीच में लाई कर रहा है, फाइब्रस लिगामेंट है जिसने बोन और कार्टिलेज को एक प्लेस पे होल्ड किया हुआ है। जो कार्टिलेजेस होती हैं सच बोन्स सच जॉइंट्स ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया बिटवीन बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा। अब आते हैं डायआर्थ्रोसिस और साइनोवियल जॉइंट्स में, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं एंड दो एट सम ऑफ देम द मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू द शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस। लाइक अगर हम हिंज जॉइंट की बात करें तो उसमें हर तरह का मूवमेंट नहीं हो सकता, तो वो क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसकी शेप ऐसी है। जो भी बॉन्स हैं या लिगामेंट्स हैं जो कि उन्हें होल्ड करते हैं बॉन्स को एक साथ, सो दीज लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो साइनोवियल जॉइंट होता है ना उसमें फ्लूइड फील्ड रहता है, कैविटी जो आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट होता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर रखता है। जो फ्लूइड होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो लाइन करती है कैविटी को एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल आर्टिकुलर सरफेसेस। मतलब सपोज अगर ये है तो जहाँ एक्चुअल आर्टिकुलेशन हो रही है वहाँ पे ये कवर नहीं करेगी साइनोवियल मेम्ब्रेन, और सारी जगह पे ये कवर रखेगी। एंड फिर हमने पढ़ा था जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एज अ लुब्रिकेंट वर्क करता है। द फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस कंट्रोल्स द टाइप ऑफ मूवमेंट विच टेक्स प्लेस एट एनी जॉइंट। जो मूवमेंट्स होते हैं जो साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं वो एंगुलर और रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग। तो एंगुलर में फ्लेक्शन जो कि डिक्रीज करता है एंगल बिटवीन टू बोन्स और टू पार्ट्स में, एक्सटेंशन जो कि एंगल इंक्रीज कर देता है, एबडक्शन मिड लाइन के से दूर जाना और एडक्शन मिड लाइन के पास आना। रोटेटरी रोटेशन रोटेटिंग अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, इसके अलोंग रोटेट कर रहा है। एंड सर्कमडक्शन मूविंग द एक्सट्रीमिटी और द पार्ट राउंड इन अ सर्कल सो दैट द होल पार्ट इंस्क्राइब्स अ कोन। लाइक अगर मेरा ये हैंड है फॉर एग्जाम्पल, सो ये हैंड है। अब अगर मैं इसको ऐसे मूव करने लगूँ तो ये यहाँ से तो कम होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा, तो ये एक कोन बन गया ना, तो इसने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है कि एज अ कोन। और फिर है ग्लाइडिंग जो कि वन पार्ट स्लाइड्स करता है दूसरे पार्ट पे। अब आते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन में, हमने पढ़ा था स्कल हो गया, वर्टिब्रल हो गया, लिम्ब हो गया, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। फिर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पे कैसे डिपेंड करता है। तो जो सिंपल जॉइंट होती है इसमें दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, कंपाउंड में मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेट कर लेती हैं एक कैप्सूल में। कॉम्प्लेक्स जॉइंट में व्हेन जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है ना, तो उसमें एक इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क होती है, तो जिसमें वो आ जाती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। और इसका एग्जाम्पल है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट
और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है इन्होंने। ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर तुम देखोगे तो ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क हो गई, जो कि दो सरफेस में इसको डिवाइड कर दे रही है। और इसका मेनली फंक्शन ये होता है कि ये ना, ताकि साइनोवियल फ्लूइड अच्छे से मतलब कि स्प्रेड हो जाए, इस वजह से ये प्रेजेंट होती है। और ये ऊपर हमने कंडाइलर जॉइंट में TMJ का एग्जाम्पल देखा है। तो यहाँ पे ये इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क एंड दिस इज़ हेड ऑफ मैंडिबल, और ये मैंडिबुलर फोसा, और ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल, एंड ये फाइब्रस कैप्सूल, और यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल ये रहा। ओके, तो यहाँ तक सब हो गया। अब आते हैं फाइब्रस जॉइंट पे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें सूचर्स होते हैं, सिंडेस्मोसिस होते हैं, गोम्फोसिस होते हैं, SSG। ठीक है, तो पहले हमने सूचर्स के बारे में पढ़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कल में प्रेजेंट होते हैं। टू बोन सेपरेट होती है कनेक्टिव टिश्यू से, और जो स्यूचरल साइड होती है हर बोन की, वो कवर होती है बाय द लेयर ऑफ ऑस्टियोजेनिक सेल्स, या फिर कैम्बियल लेयर, जो कि कवर्ड होती है बाय कैप्सुलर लेयर विच इज कंटिन्यूअस विद द पेरिओस्टियम। सो ऑस्टियोजेनिक से होती है कवर, फिर कैप्सूल लेयर होती है उससे, एंड देन पेरिओस्टियम जो बोन को कवर करती है कवरिंग। और इसमें हमारा होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो कि बोन के अराउंड होती हैं, उसको पेरिओस्टियम कहते हैं, जो कवर करती है। नाउ द एरिया बिटवीन द बोन्स डिक्रीजेस विद एज सो दैट ऑस्टियोजेनिक सर्फेसेस बिकम अपोज्ड। सूचर्स में साइनोस्टोज का मीनिंग स्टार्टिंग में बताया था कि जो मतलब कि मतलब वो एक ही बोन बन गया है। अब जितने भी जॉइंट्स थे, ये जितने भी सूचर्स थे, वो इस तरीके से आपस में मैच्ड हो गए हैं कि अब वो एक ही बोन दिखाई दे रहा है। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो विजिबल होना मुश्किल हो जाता है। सूचर जो होते हैं वो पेक्यूलियर टू स्कल एंड आर इमूवेबल, एंड अकॉर्डिंग टू द शेप हमारे फिर ये इनके टाइप्स होते हैं। यहाँ पे टाइप समझ लेते हैं। प्लेन सरफेस, सेरेट सूचर, और स्क्वामोस सूचर, डेंटिकुलेट सूचर, और शिंडाइलेसिस सूचर। ओके, तो ये प्लेन है, सेरेट ऐसे है, स्क्वामस ऐसे है, डेंटिकुलेट ऐसे है। डेंटिकुलेट थोड़ा हम दांत से याद कर सकते हैं, ऊपर नीचे, एंड ये शिंडाइलेसिस ये कुछ अलग ही है, ये ऐसे। अब इसके एग्जाम्पल प्लेन के हो गए, जो इंटरनेजल सूचर होता है हमारा, सेरेट जो इंटरपराइटल सूचर होता है, एंड स्क्वामस जो टेम्पोरोपराइटल सूचर होता है, स्क्वामस सूचर हमने पढ़ा भी है। डेंटिकुलेट जो कि लैम्डोइड होता है, लैम्डोइड ऐसे होता है ना, ठीक है, तो जो लैम्डोइड सूचर होता है। और शिंडाइलेसिस जो कि रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड, रोस्ट्रम मतलब कि जैसे कि हमारी बोन है, बटरफ्लाई शेप होती है, तो ये अपर विंग मैंने बनाया इसका। तो जो इसका ये वाला पार्ट होता है इसको रोस्ट्रम बोलते हैं, एंड ये मतलब ये पॉइंट होता है, और ये उस पर आर्टिकुलेट करता है वोमर से। एंड फिर आते हैं कि जो नियोनेटल स्कल जो होता है ना, वो रिवील करता है फंटनेल्स को, जो कि टेम्परेरी होते हैं नेचर में, और ये मोल्डिंग को परमिट करते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। और एट 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द सूचर एक आर मेम्ब्रेन फिल्ड गैप्स, जिनको फंटनेल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सूचर है उस पर 6 पॉइंट्स पे मेम्ब्रेन होगी जिसमें गैप्स होंगे, मेम्ब्रेन फिल्ड गैप्स होंगे, लाइक
मतलब उसमें मेम्ब्रेन होगी, वहाँ पे गैप्स होंगे और जिसको फंटल हेल्स कहते हैं, जिससे कि ब्रेन अच्छे से इंक्रीज़ कर सके साइज़ में। और जो एंटीरियर फंटनेल जो होता है वो यूज्ड होता है टू जज द हाइड्रेशन ऑफ द इन्फेंट, एंड ऑल दिस फंटनेल्स बिकम बोर्न बाय 18 मंथ्स। जैसे बच्चा 18 मंथ्स का होगा वो सब बोन्स बन जाएंगे। और अगर हम एंटीरियर फंटनेल को देखें, सो हेयर इट इज़ द एंटीरियर फंटनेल एंड आई एम सॉरी नॉट दिस, एंटीरियर फंटनेल यहाँ पे ये प्रेजेंट है। और मतलब इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ये पोस्टीरियर फंटनेल है। और इसके बारे में ये था कि ये किसके जंक्शन से बना हुआ है, तो फ्रंटल और पैराइटल के जंक्शन पे ये है। एंड दैट्स इट। और ये 18 मंथ्स पे क्लोज हो जाएगा। ओके, तो नाउ सिंडेस्मोसिस, जो कि फाइब्रस यूनियन होता है बिटवीन बोन्स, और इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज इंट्रोसियस लिगामेंट एज इन इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। जैसे ये दो बोन्स होती हैं, टिबियोफिबुलर समझ लो, एंड ये दो बोन्स हैं और इनके बीच में ये ऐसे मेम्ब्रेन से फील नहीं होता, तो उसकी बात कर रहे हैं सिंडेस्मोसिस में। तो इस वाले को बोलते हैं हम सिंडेस्मोसिस। तो अब बात करते हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस वही जिसमें मतलब कि जहाँ पे टीथ हमारा एम्बेडेड होता है, तो ये गोम्फोसिस हो गया। और गोम्फोसिस का एक ही एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। ये प्राइमरी की अगर मैं बात करूँ तो जो प्राइमरी होते हैं वो एपिफाइजल प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, इमूवेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं नेचर में, पर क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज जो कार्टिलेजिनस प्लेट हो जाती है वो रिप्लेस कर देती है बोन, मतलब बोन उस प्लेट को रिप्लेस कर देती है, साइनोस्टोसिस हो जाता है। एंड दीज आर सीन इन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, and these are associated with growth of epiphyseal plate and increasing length of the bone. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं और सिंकोड्रोसिस बिकम साइनोटोस्ड आफ्टर सम एज एंड आर नॉट आइडेंटिफाइबल। और ये हो गया जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस डायफाइसिस हो गया ग्रोइंग बोन के, और स्फीनो ऑसिपिटल जॉइंट हो गया, एंड फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट एंड कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। सो ये हमारा हो गया कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट और कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट जो, सो ये हो गया कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। और यहाँ पे जो था कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट वो यहाँ पे ये था प्रेजेंट। ओके, एंड सो दिस इज़ द प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब आते हैं सेकेंडरी पे। तो सेकेंडरी जो होते हैं, जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है वो थिन लेयर ऑफ हेलाइन कार्टिलेज से कवर होती है और यूनाइटेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। दिस जॉइंट्स आर परमानेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। ये परमानेंट है और लाइफ टाइम रहेंगे। इन दिस रिस्पेक्ट सिम्फाइसिस मेंटी इज अ मिसनोमर एज इट इज़ अ साइनोस्टोसिस। अब इसका भी एक एग्जाम्पल है सिम्फाइसिस मेंटी। Here we have symphysis menti, ये वाला। तो ये एक मिसनोमर है क्योंकि ये साइनोस्टोस हो जाता है। एंड टिपिकली द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो मीडियन प्लेन में अकर करते हैं, लाइक मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब जो फाइब्रो कार्टिलेज की हम वो देखें थिकनेस, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेंज ऑफ मूवमेंट में। ज़्यादा मूवमेंट करना होगा, लाइक रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होगी तो थिकनेस भी ज़्यादा होगी। और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइन कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज की ऑफ synovial joint. Example symphysis pubis,
मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट, जो कि मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट जो होता है वो स्टर्नम के जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो होते हैं जो कि वर्टिब्रल बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो डिस्क होती है वेरीज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर एंड देयर इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स। होपफुली जो मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट था वो अब विजिबल हो रहा होगा। दिस इज़ द मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट। एंड नाउ टॉक अबाउट लिटर एंड साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट जो है ये मोस्ट इवॉल्व होते हैं एंड ये मोबाइल जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं। अब इसमें हमें शॉर्ट में दिखाया हुआ था कि प्लेन ये टाइप ऑफ जॉइंट है एंड यहाँ पे इनका मूवमेंट है। तो प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट, यूनी एक्सियल जॉइंट, जो यूनी एक्सियल सिर्फ एक ही एक्सिस में ये मूव करता है। सो दिस आर द फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो हिंज जॉइंट शो करता है, और पाइवेट जॉइंट सिर्फ रोटेशन शो करता है। बायएक्सियल जॉइंट्स कंडाइलर और लिप्सॉइड। सो कंडाइलर फ्लेक्शन एक्सटेंशन और लिमिटेड रोटेशन, और एलिप्सॉइड फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन सर्कमडक्शन। मल्टी एक्सियल सैडल और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड कंजंक्ट रोटेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्ट रोटेशन? बेसिकली अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो मतलब कंजंक्ट रोटेशन होता है बेसिकली उसमें सिर्फ एक मूवमेंट नहीं हो रहा, उसमें और मूवमेंट्स का भी एडिशन हो रहा है। तो जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। अब अगर हमें इसको एक रिपीटेड साइकिल में करने लगूँ तो वो कंजंक्ट रोटेशन में आ जाएगा। नाउ कैरेक्टर्स। तो जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं वो कवर होती है बाय हेलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज इन सर्टेन मेम्ब्रेन्स लाइक क्लेविकल एंड मैंडिबल। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो एवेस्कुलर होती है, नॉन नर्वस होती है, कोई उसमें नर्व्स वगैरह नहीं होती, और इलास्टिक होती है। Lubricated with synovial fluid, the cartilage provides slippery surface for free movements like eyes on eyes. तो मतलब कि ये जो मतलब वो होती है ना कार्टिलेज, ही आइज ऑन आइज की तरह मतलब स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड कराती है ताकि फ्री मूवमेंट हो सके। And between the articulars there is a joint cavity filled with synovial fluid. The cavity may be partially or completely subdivided by an articular disc or meniscus. सो बेसिकली नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। पहले कैरेक्टर में हमने देखा कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो एवेस्कुलर होती है, नॉन नर्वस होती है और इलास्टिक होती है, और ये लुब्रिकेट होती है विद साइनोवियल फ्लूइड की, और ये आइज ऑन आइज जैसा स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड कराती है ताकि फ्री मूवमेंट हो सके। सेकेंड में हमने पढ़ा कि जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, बिटवीन आर्टिकुलर सरफेसेस देयर इज अ जॉइंट कैविटी जो कि साइनोवियल फ्लूइड से फिल्ड है, और जो कैविटी होती है वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली डिवाइड होती है आर्टिकुलर डिस्क से या मेनिस्कस से, जैसे हमने TGM में पढ़ा था, TMJ TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। थर्ड हमने पढ़ा था द जॉइंट इज सराउंडेड बाय एन आर्टिकुलर कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ अ fibrous capsule lined by synovial membrane. बिकॉज ऑफ इट्स रिच नर्व सप्लाई, जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो सेंसिटिव होता है स्ट्रेचेस के। अगर कोई भी जैसे हमने कुछ भी मूवमेंट करा और उसमें कोई स्ट्रेच आ गया तो क्योंकि इसमें नर्व सप्लाई है तो ये एकदम से ही सेंस कर लेगा, तो ये सेंसिटिव होता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होगा सेंसिटिव। इसमें अभी ये जो पढ़ा था मैंने पॉज करके रिज्यूम करना भूल गई थी, तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जैसे कि कैप्सूल है उसमें नर्वस सप्लाई है, तो अगर ज़रा सा भी मूवमेंट की वजह से स्ट्रेन आता है तो वो बहुत जल्दी सेंस करेगा। इससे क्या होगा, वो स्ट्रेन से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि जो फाइब्रस कैप्सूल है उसमें क्या क्या है, तो कैप्सुलर या ट्रू लिगामेंट्स हैं जो कि मतलब बेसिकली जैसे ये फाइब्रस के वो है कैप्सूल, उसकी थिकनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्सेसरी लिगामेंट्स भी होती हैं जो कि कैप्सूल के अंदर हो सकती हैं या कैप्सूल के बाहर भी हो सकती हैं। फिर मैंने पढ़ा था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो
हर जगह प्रेजेंट होती हैं सिवाय वहाँ के जहाँ पे आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, मतलब जहाँ पे दो सरफेसेस आर्टिकुलेट कर रहे हैं आपस में। फिर ये था कि साइनोवियल फ्लूइड स्लिमी विस्कस फ्लूइड होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि इसकी विस्कोसिटी को मेंटेन रखता है। वेरिंग डिग्री ऑफ मूवमेंट्स आर ऑलवेज परमिटेड बाय द साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, अब प्लेन साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो आर्टिकुलर सरफेस जो होते हैं मोर और लेस फ्लैट प्लेन, और दे परमिट ग्लाइडिंग नो मूवमेंट्स इन वेरियस डायरेक्शन, लाइक दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इन वेरियस डायरेक्शन। ओके, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे इंटरकार्पल हो गया, इंटरटालसर हो गया, और जॉइंट्स बिटवीन आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ वर्टिब्रे हो गया, क्रिकोथायरॉइड हो गया, क्रिकोएरिटनॉइड हो गया, ये हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर तुम देख रहे हो कि जो प्लेन साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो दो सिमिलर चीज़ों के बीच में है, लाइक इंटरकार्पल, इंटरटालसल, वर्टिब्री, ऊपर वर्टिब्री नीचे वर्टिब्री, एंड क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोएरिटनॉइड, दो होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हिंज जॉइंट के बीच में। ये पुली शेप्ड होता है, आर्टिकुलर सरफेसेस जो होते हैं वो पुली शेप्ड होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स। ओके, सो द मीनिंग ऑफ कोलेटरल लिगामेंट, जैसे कि नी हो गया, उसके आसपास जो मतलब कि बोन को स्टेबलाइज रखती है, लाइक जो नी है उसको स्टेबलाइज करने में जो हेल्प करते हैं उन्हें कोलेटरल लिगामेंट्स बोलेंगे। और मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जैसे ये इंसान है, ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, ये वर्टिब्रल एक्सिस हो गया, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस में ही परमिट करती है मोमेंट्स को। और ये एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। पाइवोट, जिसको ट्रोकोइड जॉइंट भी कहते हैं, तो आर्टिकुलर सरफेसेस कंप्राइजेज अ सेंट्रल बॉडी पाइवोट सराउंडेड बाय ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग। मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। तो उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस से पे है, इसमें वर्टिकल एक्सिस पे है पाइवोट में। और इसमें सेंट्रल एक बोनी पाइवोट है जिसके जो कि ऑस्टियोलिगामेंट से सराउंडेड है, ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग से, और सिर्फ एक ही प्लेन में इसमें मूवमेंट्स परमिट करता है ये। तो सुपीरियर इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो अल्नर सुपीरियर इन्फीरियर, एंड मीडियन एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, लाइक जो नेक में प्रेजेंट है। कंडाइलर जॉइंट, जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट कंडाइल्स, कॉन्वेक्स मेल सरफेस जो कि फिट करता है कॉनकेव फीमेल सरफेस पे, एंड these joints permit movements mainly in one plane around the transverse axis but partly in another plane also around the vertical axis। तो अभी एक बार देख लेते हैं। हमने हिंज जॉइंट पढ़ा था, उसमें था कि सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड ही कर रहा है। हमने पाइवट पढ़ा तो वर्टिकल एक्सिस। अब हम आए कंडाइलर पे, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस में कर रहा है पर थोड़ा थोड़ा वर्टिकल एक्सिस में भी ये परमिट करता है। एंड इसका एग्जांपल हो गया नी जॉइंट, और राइट एंड लेफ्ट जो जॉइंट्स, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट, इसको ये भी सेम है कि मेल सरफेस है कॉन्वेक्स और फीमेल सरफेस है, पर जो इसमें फीमेल सरफेस जो कॉनकेव है वो इलिप्टिकल है। फ्री मूवमेंट्स परमिट करता है अराउंड बोथ द एक्सिस, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, एबडक्शन एंड एडक्शन अराउंड द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ओके, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स प्रोवाइड सर्कमडक्शन, और टिपिकल रोटेशन अराउंड द थर्ड वर्टिकल एक्सिस ड्यू डज नॉट अकर। जो थर्ड एक्सिस होती है उसमें कोई रोटेशन नहीं होता, जैसे एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, रिज जॉइंट, और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट।
जो हमारा एटलेंडो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड ये हमारा हो गया ऑक्सीपिटल बोन, और ये एटलस का पार्ट होता है, एंड ये आपस में आर्टिकुलेट कर देते हैं। एंड फिर आता है हमारा सैडल जॉइंट। जो आर्टिकुलर सरफेस होता है आज रेसिप्रोकली कॉनकेव व कॉन्वेक्स, और जो मूवमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू दोज परमिटेड बाय इलिप्सॉइड जॉइंट विद एडिशन ऑफ सम रोटेशन। अब कुछ रोटेशन इसमें ऐड हो जाते हैं। कंजंक्ट रोटेशन अराउंड द थर्ड एक्सिस विच इज़ हाउएवर कैन नॉट अकर इंडिपेंडेंटली। अब थर्ड एक्सिस में भी हमारे मूवमेंट हो रहे हैं, तो इसमें आ गया जैसे कार्पोमेटाकार्पल, स्टर्नोक्लेविकुलर जो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट होता है। कैल्केनियो क्यूबॉइड। अब जो कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट है ना वो हमारे फुट में प्रेजेंट होता है। लाइक फुट मान लो उसको, ठीक है, और यहाँ पे कहीं प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे एक क्यूबॉइड बोन होती है नीचे की साइड, और यहाँ पे कैल्सिनियस बोन होती है। ये तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। और इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट, इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट बेसिकली मतलब होता है इनकस और मेलस के बीच में जो होता है हमारा ईयर में, और बिटवीन फीमर एंड पटेला। बॉल एंड सॉकिन जॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है वो ग्लोब्यूलर हेड को इन्वॉल्व करती है, मेल सरफेस, और कप शेप में फीमेल सरफेस। और movements occur around indefinite number of axes which have one common center: flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation, circumduction all occur quite freely. Shoulder joint, hip joint, calcaneo एविकुलर जॉइंट, ये भी हमारा फुट में ही प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, लाइक तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इंक्यूडोस्टेपिडाइल इनकस और स्टेपिस के बीच में इन आर ईयर, तो इसका एक डायग्राम भी है। तो ये हमारा हो गया स्टेपिस, इंकस और मेलस। सो ये यहाँ पे जॉइंट आ गया जो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, और ये इन दोनों के बीच में आ गया जो सैडल टाइप का जॉइंट है, इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट और इंक्यूडोस्टेपिडाइल जॉइंट। अब फिर इन्होंने लुब्रिकेशन का बताया कि लुब्रिकेट क्यों होता है। तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है ड्यू टू हाइलोरोनिक एसिड। ओके, हेलाइन कार्टिलेज होती है जो आइज ऑन आइज का स्लिपरीनेस प्रोवाइड कराती है। इंट्रा आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेजेस होती हैं, आर्टिकुलर डिस्क होती है, मेनिस्की होती हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, जो कि साइनोवियल फ्लूइड अच्छे से स्प्रेड हो जाए थ्रू आउट द जॉइंट कैविटी, और ज़्यादा प्रेशर ना आए। और जैसे TMJ में हो गया एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया। एंड फिर ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई में मेन है कि जो इसमें ब्लड सप्लाई मिलती है ना वो नेबरिंग जो आर्टरीज होती हैं वहाँ से मिलती हैं। ओके, जो कि पेरी आर्टिकुलर आर्टरियल प्लक्सेस बना लेती हैं, एंड वहीं से इनको वो मिलेगी ब्लड सप्लाई। और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो तो हमने पढ़ाई था कि एवेस्कुलर होता है। नाउ नर्व सप्लाई की बात करें तो जो कैप्सुलर लिगामेंट्स होती हैं वो उसमें ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है जो कि सेंसिटिव होते हैं पेन के लिए। एंड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें पुअर नर्व सप्लाई होती है जो कि रिलेटिवली इनसेंसिटिव हो गई पेन के लिए। और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उसमें तो कुछ होती नहीं है नर्वस सप्लाई, तो वो टोटली इनसेंसिटिव हो गई। जो आर्टिकुलर नर्व होती है उसमें सेंसरी और ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं, एंड फिर इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज में। लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो प्लेक्सेस बनाते हैं इन द सब इंटीमा ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड ड्रेन अलोंग द ब्लड वेसल्स टू द रीजनल डीप नोड्स। तो इसमें जो सब इंटीमा वाला पार्ट है, पोर्शन है, वो होगा हमारा जो कैप्सुलर पार्ट है, लाइक जो फाइब्रस लेयर है। और जो इंटीमा है वो हो गया हमारा जो अंदर है,
साइनोवियल फ्लूइड, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इसको बोलेंगे इंटीमा, और जो फाइब्रस है उसको बोलेंगे सब इंटीमा। तो जो फ्लक्सस है जो सब इंटीमा में फॉर्म हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन के, वहाँ पे जाके फ्लेक्सस बना लेगा सब इंटीमा में और ड्रेन कर देगा अलोंग द ब्लड वेसल, जो भी कोई रीजनल डीप नोड होगा। एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई मसल्स और लिगामेंट्स का रोल है। मसल टर्न ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल्स एक्टिंग ऑन द जॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल फैक्टर इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी। लिगामेंट्स जो हो गई वो दीज आर इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एनी ओवर मूवमेंट एंड इन गार्डिंग अगेंस्ट सडन एक्सीडेंटल स्ट्रेचेस, और however they do not help against the continuous strain because once stretched they tend to remain elongated। अगर हम एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रेन लगाते हैं तो फिर ये स्ट्रेच ही रह जाती हैं। इन दिस एस्पेक्ट जो दे टेंड टू ईच इन दिस रेस्पेक्ट द इलास्टिक लिगामेंट जो होती हैं वो सुपीरियर होती है टू द कॉमन टाइप ऑफ वाइट फाइब्रस लिगामेंट्स। ओके, क्योंकि इलास्टिक तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, वाइट फाइब्रस लिगामेंट से तो ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो हमारे जो उसमें है ना लंबर रीजन में न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। तो अगर मतलब वो एक फ्लूइड होता है, अगर वो एक्सपेंड कर जाएगा तो जो मतलब वो होगी ना हमारी नर्व, वो उसकी सप्लाई को रोक देगा, जिसकी वजह से जो लोअर लिम्ब होता है उसमें मतलब कि सेंसेशन नहीं जा पाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सियाटिका। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था जो जॉइंट्स होते हैं वो मे बी डिसलोकेट हो जाएं। ओके, तो सबलक्षण में ऐसा होता है जैसे ये है और ये है, थोड़ा सा डिसलोकेट हुआ है, और प्रॉपर डिसलोकेशन की बातें करने लगूँ मैं तो इस तरीके से। ठीक है, और मतलब कि पार्शियली लीव इट्स सॉकेट। सेकेंड है स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। अब जैसे जो हमारी साइनोवियल फ्लूइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर कैसा है, उसकी फ्लूइडिटी जो होती है। ठीक है, तो अगर विस्कोसिटी की बात करूँ तो वो उसकी इन्वर्सली हो जाएगी। लाइक विस्कोसिटी अगर बढ़ी, कब बढ़ेगी फ्लूइड की विस्कोसिटी? जब टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्टिफनेस आ जाएगी हमारे जॉइंट्स में। सो दिस इज़ ऑल फॉर जॉइंट्स, और आई होप कि समझ में आया होगा।